हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज उसका पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट सेकंड में हम करेंगे टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझेंगे। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, इसकी फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, ये फर्स्टली बनता है। इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड और सर्विस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये हमको शो करता है हमने बाइंग कितनी हुई, सेलिंग कितनी हुई गुड्स की और सर्विस की अकाउंटिंग पीरियड में। इट इज क्रेडिटेड विथ सेल्स सर्विस एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल्स सर्विस, जो भी सेल्स होता है वो सर्विस क्रेडिट में लिखा दी है, और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और जैसे दे रखा हो इन्वेंट्री 31 मार्च। ठीक है, तो मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। और इन्वेंट्री 1 अप्रैल, तो मतलब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ईयर से दे रखा हो तो 1 अप्रैल, और उससे कैलेंडर ईयर से दे रखा हो तो 1 जनवरी। ठीक है, और जैसे इसको ऐसे दे रखा हो इन्वेंट्री 31 मार्च, तो ये होगी हमारी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एंड फिर उसके बाद बोल रखा है ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक में कैसे इन्वेंट्री 1 अप्रैल डाल के दे रखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में इन ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री नेट परचेस एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन द अकाउंट। और सेल्स में हमारा लिखाएगा नेट सेल लिखाएगा। ठीक है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा, वो लिखाएगा। नहीं होगा क्वेश्चन में तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, परचेस में भी ऐसा ही होगा। एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन द अकाउंट। और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, वो डेबिट साइड लिखा जाए ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, द डिफरेंस इन द टू साइड इज आइदर ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। और इससे हमको निकलेगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। ग्रोस लॉस आता है डेबिट में, और ग्रोस प्रॉफिट आता है डेबिट में, और ग्रोस लॉस आता है तो क्रेडिट में आता है। ठीक है, कैसे लिखते हैं उसको, बाय, जैसे क्रेडिट में आता है तो बाय ग्रोस लॉस क्रेडिट डाउन, और डेबिट में आता है तो टू ग्रोस लॉस क्रेडिट डाउन। ठीक है, और फीचर्स देख लेते हैं इसके। फर्स्ट है इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ अ ट्रेडिंग एंटिटी। इसकी फर्स्ट स्टेज होती है प्रिपरेशन करने की ट्रेडिंग अकाउंट की। हमने ऊपर भी देखी थी मीनिंग में भी। इट इज रिकॉर्ड ओनली नेट सेल एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सिर्फ रिकॉर्ड होती है नेट सेल और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड होती है। ठीक है, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट सो ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। जो बैलेंस आता है हमारा उसमें क्या होता है, क्या निकलता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकलता है। और ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस इज ट्रांसफरेड टू P&L अकाउंट। और ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस हमारा ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये देख लिया हमने मीनिंग और फीचर्स। ठीक है, अब समझते हैं हम इसका फॉर्मेट देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, बुक वाला फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट। और क्वेश्चन में जो रखा होता है कि हम इस दिन बना रहे हैं तो ऐसा लिखा रहता है कि फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे लिखना है हमको ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दे रखा हो, कोई भी देखा हो ईयर ऐसे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमको, डेबिट इधर क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले ये दो चीज़ें याद रख लेना। सबसे पहले क्या लिखा था इस क्वेश्चन में, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले लिखा था टू ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके बाद लिखा था डेबिट साइड में टू परचेज, और परचेज में से जो भी रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न होगा तो माइनस होके वो बाहर लिखाएगा। ठीक है, डायरेक्ट परचेज नहीं लिखा जाएगा। और फिर इधर देखो ये एक्सपेंसेस है, ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा मतलब। फिर इस इधर साइड में लिखा था, इधर साइड लिखा थी बाय सेल्स, और सेल्स में से रिटर्न इनवर्ट होता है वो माइनस होता है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ट यानी सेल्स रिटर्न। ठीक है, वो लिखा था बाहर, नेट सेल लिखा था, नेट परचेस लिखा था। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होकर बाहर लिखा था, हो क्वेश्चन में तो नहीं होगा तो वैसे वैसे लिखा जाएगा। परचेस में भी ऐसा होता है, परचेस में परचेस रिटर्न माइनस होता है, नहीं होगा तो वैसे वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है बाय स्क्रैच सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, बाय ग्रोस लॉस निकले जो बैलेंस निकलेगा। ठीक है, इसमें अधिकतर तो बस दो चीज़ें आती है, बाय सेल्स और बाय सेल्स आती है, रिटर्न इनवर्ट आ जाता है यानी कि सेल्स रिटर्न आ जाता है तो माइनस करके बाहर लिखा जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको गिवन रह रखा होगा। ये एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक ये बहुत काम आते हैं, रेयर केस में आते हैं, वैसे तो नहीं आते। ठीक है, अब इसके बाद है इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट में जो खर्चे हो गए, जैसे कि लेबर को वेजेस पे करना। और हाँ, एक चीज़ इस क्वेश्चन में याद रख लेना, फाइनल अकाउंट में वेजेस हम पे करते हैं लेबर को, और सैलरी पे करते हैं हम एम्प्लॉय को। ठीक है,
तो आ जाएगा टू वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। तो ये कहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट में। और अब जैसे इसमें वेजेस एंड सैलरी दोनों दे रखा हो तो क्या करोगे आप, आपको आगे का देखना है। आगे क्या है, वेजेस है, तो वेजेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो लिखा जाएगा। अब इस जगह हो जाए टू सैलरी एंड वेजेस, तो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। फिर वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा, ठीक है। और सिंपली दे रखा हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वहीं लिखा जाएगा। और कैरियज इनवर्ट, फ्राइट इनवर्ट, कार्टेज इनवर्ट, जो भी इनवर्ट वाली चीज़ें हैं ना वो इधर आती है। और ऐसे सिंपल भी आ जाए टू कैरियज, टू फ्राइड, टू कार्टेज, तो भी इधर आएगी, ठीक है। और ऐसे आ जाए कि टू कैरियज ऑन परचेज, जो परचेज कहाँ होगा ना तो इधर आएगा फ्राइट ऑन परचेज, कार्टेज ऑन परचेज, तो वो ट्रेडिंग में आता है। और सेल कहाँ जाएगा ना, कोई भी पैकिंग का एक्सपेंसेस है वो सेल में हो गया तो वो कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। सेल कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और इसके बाद है टू फैक्ट्री पावर, जो फैक्ट्री के अंदर पावर लगता है, पावर एंड फ्यूल, वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। फैक्ट्री में तो हमारा पावर भी लगता है, फ्यूल भी लगता है, कितना मशीन में फ्यूल लगा है ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में निकल जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। और बहुत सारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मैंने आपको इतने में बताया है। और आ जाएगा रॉयल्टी, तो रॉयल्टी भी यहाँ पे आएगा। रॉयल्टी क्या होता है कि एक टाइप का पेटेंट्स, मतलब जैसे कि हमने किसी चीज़ ब्रांड का लोगो यूज़ किया तो उसको भी पैसा देना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। और फैक्ट्री के रेंट आ जाए तो भी यहाँ पे आएगी, जैसे बुक में भी है ये वाले थोड़े बहुत। और ड्यूटी ऑन परचेज, इंपोर्ट ड्यूटी, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे आती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, ठीक है। ये याद रख लेना आप। कैरियज, फ्राइट और कार्टेज इनवर्ड आएगा वो हमेशा यहाँ पे आएगा। आउटवर्ड वाली चीज़ें सब कहाँ पे आएगी, इधर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। फिर हमारा निकल जाएगा, जो भी लॉस निकलेगा तो यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट निकलेगा यहाँ लिखा टू ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन करके लिखा जाएगा। फिर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, लिखो तो लिखो, नहीं तो आपकी स्कूल में जैसे बता रखा हो आपको वैसे करना है, ठीक है। टू ग्रोस प्रॉफिट लिखना है सिंपल, क्या फिर नीचे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके आगे तीन फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये हमको आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। सबसे पहले दो फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के और एक एडजस्टेड परचेज का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब हमको किसी चीज़ में बोल रखा होगा कि हमारे पास कॉस्ट ये निकालनी है, हमको नेट सेल निकालनी है या फिर ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालना है फॉर्मूले से, तो फिर वो हमको ऐसा करना पड़ेगा। जैसे इसमें बोल रखा हो कि ओपनिंग स्टॉक नहीं है ये निकालना है, तो ये इन फॉर्मूले में लिख के करना है, ठीक है। हमको ये सब चीज़ें दे रखी होगी, ये नहीं दे रखा होगा। और कभी नेट सेलिंग दे रखी होगी तो वो निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा होगा इसलिए, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट, और सेकेंड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, ठीक है। मतलब ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री एक होता है, प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एक ये होता है। और थर्ड है एडजस्टेड परचेस, यानी कि हमको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेस दे रखा होता है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा होता है, तो हमको उसमें ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ता है और सब चीज़ें दे रखी होती है, नेट परचेस क्लोजिंग स्टॉक सब दे रखा होता है, फिर हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एडजस्टेड परचेस का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और वो निकालना पड़ेगा तो फिर प्लस माइनस करके इधर उधर करना है, ठीक है, इक्वेशन बनाना पड़ेगी। ये हो गया, फॉर्मेट भी देख लिया हमने, फॉर्मूले भी देख लिए। अब मैं आपको अपना एक बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट वो देखेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो ये रहा मैंने फॉर्मेट बनाया है, इसमें अधिकतर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ ही जाएंगे इसके अंदर। आप ये वाला फॉर्मूला आप ये क्या फॉर्मेट देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें अधिकतर मैंने जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं वो ले लिए, ठीक है। और हाँ, और एक आप ये चीज़ याद रख लो, डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको एक बार थोड़ा एग्जाम्पल देके, कि जैसे हमारा प्रोडक्ट बना 10 रुपये में, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 रुपये बना और वो बिका है 14 रुपये में, तो 4 रुपये हमारा क्या हुआ, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। 4 रुपये हुआ हमारा ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी ग्रोस प्रॉफिट हुआ है हमारा 4 रुपये, पर ये हमारा तो ग्रोस है, नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट कहाँ निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसमें से सारे नेट ग्रोस प्रॉफिट उधर ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उससे हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी एम्प्लॉय को, और जो कोई ऑफिस में बैठा हो ऑफिस के मतलब ऑफिस का कुछ खर्चा वगैरह, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब माइनस हो गए तब निकलेगा। तो जैसे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया 3 रुपये, ठीक है, और 1 रुपया बच्चा हमारा, वो क्या हो गया हमारा, वो नेट प्रॉफिट, ऐसे निकलता है, ठीक है। ये होता है इसका करने का काम। तो देख लेते हैं ये वाला फॉर्मेट, इसमें भी वही जो ओपनिंग स्टॉक लिखा था, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा था, ठीक है। और टू परचेस में से परचेस माइनस करके बाहर लिखा था, हो तो नहीं होगा तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। और इधर दो चीज़ें फिर एक्सपेंसेस की बाद में देखते हैं, बाय सेल्स में से माइनस करके बाहर लिखा जाएगा, ठीक है। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, इधर दो चीज़ें आप बस दो चीज़ें लिखा थी इधर, और लॉस आएगा तो बस वो लॉस लिखा जाएगा, वो तो ये तो आने का, इधर कम आएगी तो ग्रोस लॉस, इधर कम आएगी तो ग्रोस प्रॉफिट। बाय क्लोजिंग स्टॉक और बाय सेल्स और सेल्स रिटर्न माइनस करके लिखना है, हो तो नहीं होगा तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। अब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब लिख रखे हैं मैंने इसमें, अधिकतर तो लिख रखे, और कुछ हो 2-4 अलग तो फिर वो अलग अलग आते हैं, ठीक है। अधिकतर तो इसमें लिख ही ली मैंने।
देखो सबसे पहले टू वेजेस, वेजेस किसको पे करते हैं, लेबर को, तो कहाँ पे आती है ट्रेडिंग में। कैरिएज मैंने आपको बताया था इससे पहले भी जो बुक के वोरेज में, कैरिएज वाला सिंपल कैरिएज इधर रखा हुआ था, इधर आएगा कैरिएज इनवर्ड, तो इनवर्ड भी यहाँ आएगा। आउटवर्ड आता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता, ठीक है। टू कैरिएज ऑन परचेज, तो परचेज का है तो कैरिएज ऑन सेल आता, तो वहाँ पे आता कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। टू फ्राइट, तो फ्राइट लिखा गया, आउटपुट आता फ्राइट तो नीचे लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस में। टू फ्राइट ऑन परचेस आया है तो भी यहाँ लिखा गया, सेल आता तो नहीं लिखा था। टू ऑक्ट्रोल, कोई ड्यूटी वगैरह ऑक्ट्रोल की, फ्यूल एंड पावर वो लिखा था है। टू कार्टेज, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। मैन्युफैक्चर में क्या एक्सपेंसेस हुआ, फैक्ट्री में एक्सपेंसेस। इंपोर्ट ड्यूटी मैंने आपको बोला था इंपोर्ट कराने की ड्यूटी। क्लियरिंग चार्जेस, कूल एंड गैस। टू रॉयल्टी, रॉयल्टी मैंने आपको बताया पेटेंट्स करके। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और आ जाएगी पैकिंग ऑन परचेज, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेज, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और जो बाकी के डायरेक्ट, वो जो बाकी के एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। जैसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया हमारा, और हो जाएगा सैलरी हो जाएगी, ठीक है। ये सब कहाँ पे आता है, उधर प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड, बेड डेप्स, ये हमारा सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये वहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ये हो गई हमारी आज की वीडियो खत्म, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा पूरा क्वेश्चन का क्या जो भी मैंने अभी समझाया है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, मीनिंग, फीचर्स और बुक का फॉर्मेट और फॉर्मूले, और जो मैंने ये फॉर्मूला बनाया है इसका भी ले लेना, ठीक है। और मैं इसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।